बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। LOC पर पाकिस्तानी फायरिंग में 4 फौजी 4 सिविलियंस हलाक। आर्मी की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई में 8 पाकिस्तानी फौजियों की मौत। अमेरिका के इलेक्शन ओहदेदारों ने धांधलियों के इल्जामात रद्द कर दिए। कहा तारीख के सबसे महफूज इलेक्शंस हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने धांधलियों के इल्जामात को दोहराया। कहा 2.7 मिलियन वोट्स डिलीट कर दिए गए। सऊदी अरब के जीजान में अलहूसियों का हमला। ऑयल साइट पर आग लग गई। सऊदी अरब इसराइल की खिदमत छोड़ दे, पड़ोसियों का एहतराम करे। शाह सलमान के पॉलिसी बयान पर ईरान का जवाब। UAE और इसराइल ने ताल्लुकात को मजबूत बनाने से किया इत्तेफाक। दोनों मुल्कों के वजीरों की कॉन्फ्रेंस में कई समझौतों पर गौर। सऊदी अरब में कोविड से 15 नई मौतें। ईरान ने कहा अमरीकी पाबंदियों से वबा से निमटना मुश्किल हो रहा है। इंडिया के कोविड केसों में 45,000 का इजाफा। अगले महीने कोविड वैक्सीन एस्ट्रा के 100 मिलियन शॉट्स हासिल होंगे। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर पाकिस्तानी फौज की फायरिंग में 8 लोग हलाक हो गए, जिनमें 4 फौजी शामिल है। जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में यह फायरिंग हुई। ओहदेदारों ने बताया कि पाकिस्तानी फौज ने मॉर्टार्स और दूसरे हथियारों से फायरिंग और शलबारी की। उड़ी के निम्बा सेक्टर में 2 फौजी हलाक हुए। हाजीपीर सेक्टर में एक BSF इंस्पेक्टर मारा गया, जबकि एक जवान जख्मी हुआ। बारामूला जिले के उड़ी इलाके में कमालकोट सेक्टर पर 2 सिविलियंस की मौत हुई। हाजीपुर सेक्टर के बालाकोट में एक औरत मारी गई। ओहदेदारों ने बताया कि पाकिस्तान की इस जारहियत में कई लोग जख्मी हुए। हालिया अरसे में रोजाना पाकिस्तान की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। ओहदेदारों ने बताया कि बांदीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर और कुपवाड़ा जिले के किरान सेक्टर में भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई है। फौज के तर्जुमान ने बताया कि सिपाहियों ने किरान सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। फौज के तर्जुमान कर्नल राजेश कालिया ने श्रीनगर में बताया कि किरान सेक्टर में LOC पर हमारे सिपाहियों ने कुछ नक्लो हरकत महसूस की। पाकिस्तान की फौज सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए दरअंदाजों की मदद कर रही थी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। नई दिल्ली में BSF ओहदेदारों ने बताया कि बारामूला में 39 साल सब इंस्पेक्टर राकेश दोवाल की मौत हो गई। कांस्टेबल बासु राजा जख्मी हो गया। ये एक हफ्ते में दरअंदाजी की दूसरी बड़ी कोशिश थी। इससे पहले 7 और 8 नवंबर की दरमियानी रात माचिल सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया था। इस कार्रवाई के दौरान 3 मिलिटेंट्स हलाक हुए थे। इसके अलावा 4 फौजी हलाक हुए थे, जिनमें एक कैप्टन भी शामिल था। फौज के तर्जुमान ने बताया कि पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हिंदुस्तानी फौज की जवाबी कार्रवाई में 8 पाकिस्तानी फौजी हलाक हो गए। आखिरी खबरें मिलने तक फायरिंग का तबादला जारी था। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के इलेक्शन सिक्योरिटी ओहदेदारों ने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धांधलियों के इल्जामात को रद्द कर दिया है। इन इलेक्शन ओहदेदारों ने कहा कि ये चुनाव अमेरिका की तारीख के सबसे महफूज चुनाव थे। ओहदेदारों ने बताया कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि धांधलियां हुई हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सबूत लगाए बगैर दावा किया कि उनके हक में डाले गए 2.7 मिलियन वोट डिलीट कर दिए गए। ट्रंप ने अब तक सदारती इलेक्शंस में जो बाइडेन की कामयाबी को तस्लीम नहीं किया है। तमाम बड़े मीडिया हाउसेस ने नवंबर के इलेक्शंस में बाइडेन की कामयाबी का ऐलान किया है। अमेरिका की मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमतों के ओहदेदारों ने इस बयान पर दस्तखत किए जिसमें धांधलियों के इल्जामात को रद्द किया गया।
कई रिपब्लिकन लीडर्स ने धांधलियों के इल्जामात पर ट्रंप का साथ दिया है। ऐसे में सेनेट के माइनॉरिटी लीडर चैक शूमर ने, जो एक डेमोक्रेट हैं, रिपब्लिकन्स पर इल्जाम लगाया कि वो हकीकत को झुठला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इलेक्शन का सामान सप्लाई करने वाली एक कंपनी ने उनके 2.7 मिलियन वोट्स डिलीट कर दिए और पेंसिल्वेनिया और दूसरी रियासतों में सैकड़ों वोटों को बाइडेन के हक में कर दिया गया। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने कहा है कि धांधलियों के इल्जामात से अमेरिका की जमहूरियत बदनाम हो रही है। उन्होंने इस सिलसिले में सीनियर रिपब्लिकन्स पर तनकीद की जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं। चाइना ने आखिरकार जो बाइडेन को इलेक्शंस में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। चाइना, रशिया, तुर्की और मैक्सिको ने अब तक बाइडेन को मुबारकबाद नहीं दी थी और कहा था कि वो सरकारी नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। चाइना की वजारत खारजा के तर्जुमान ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि वो अमरीकी अवाम की पसंद का एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि हम बाइडेन और कमला हैरिस को मुबारकबाद देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर रहेंगे, ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। एक सीनियर ओहदेदार ने यह बात बताई, लेकिन उन्होंने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के अंदाजों को रद्द कर दिया। ईरान और वेनेजुएला से मुतालिक स्टेट डिपार्टमेंट के नुमाइंदे एलियट अब्राहम्स ने यह बताने से इनकार कर दिया कि क्या ईरान पर बहुत जल्द या 1-2 दिन में पाबंदियां लगाई जाएंगी, और अगर पाबंदियां लगाई जाएंगी तो किस किस्म की पाबंदियां या जुर्माने लगाए जाएंगे। वो ब्लूमबर्ग टीवी से बातचीत कर रहे थे। सऊदी अरब ने अपनी ऑयल साइट्स पर अलहूसियों के हमलों को नाकाम बनाने का दावा किया है। बाज़ खबरों में कहा गया कि सऊदी अरब के जीजान इलाके में एक हमले के बाद ऑयल साइट पर आग लग गई। सऊदी अरब की एनर्जी मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि आग से निमट लिया गया है, किसी के जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल मालिकी ने बताया कि यमन के अलहूसियों ने ड्रोन के जरिए यह हमला किया, जिसे नाकाम बनाया गया और ड्रोन को तबाह कर दिया गया। सरकारी न्यूज एजेंसी SPA ने बताया कि चारशंबे की रात यह हमला किया गया। सऊदी अरब ने कहा है कि मुल्क की ऑयल साइट्स पर हमले सऊदी अरब पर हमले हैं, बल्कि ये दुनिया की तवानाई की सप्लाई और आज़ाद तिजारत और आलमी मईशत पर हमला है। अलहूसियों ने इससे पहले भी कई मरतबा सऊदी अरब की ऑयल साइट पर हमला किया है। पिछले मौसम गर्मा में आरामको कंपनी की ऑयल साइट पर एक जबरदस्त हमला किया गया था, जिसकी वजह से सऊदी अरब की तेल की पैदावार आधी हो गई थी। एक रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने यमन में ऐसी दवाएं और ऐसा खाना पहुंचाया जिसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी थी। हुदैदा सूबे में यमन के ओहदेदारों ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरफ से भेजे गए 324 कंटेनर्स की जांच के बाद पता चला कि ये चीजें गैर सेहतमंद थीं और इंसानों के इस्तेमाल के लिए मुनासिब नहीं थी। दुनिया भर से में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। LOC पर पाकिस्तानी फायरिंग में 4 फौजी 4 सिविलियंस हलाक। आर्मी की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई में 8 पाकिस्तानी फौजियों की मौत। अमेरिका के इलेक्शन ओहदेदारों ने धांधलियों के इल्जामात रद्द कर दिए। कहा तारीख के सबसे महफूज इलेक्शंस हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने धांधलियों के इल्जामात को दोहराया। कहा 2.7 मिलियन वोट्स डिलीट कर दिए गए। सऊदी अरब के जीजान में अलहूसियों का हमला, ऑयल साइट पर आग लग गई।
सऊदी अरब इसराइल की खिदमत छोड़ दे, पड़ोसियों का एहतराम करे, शाह सलमान के पॉलिसी बयान पर ईरान का जवाब। यूएई और इसराइल ने ताल्लुकात को मजबूत बनाने से किया इत्तेफाक, दोनों मुल्कों के वजीरों की कॉन्फ्रेंस में कई समझौतों पर गौर। सऊदी अरब में कोविड से 15 नई मौतें, ईरान ने कहा अमरीकी पाबंदियों से वबा से निमटना मुश्किल हो रहा है। इंडिया के कोविड केसों में 45,000 का इजाफा, अगले महीने कोविड वैक्सीन एस्ट्रा के 100 मिलियन शॉट्स हासिल होंगे। बुलेटिन के हिस्से में जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। नीदरलैंड्स में सऊदी अरब के सफारत खाने पर हमला किया गया है। सऊदी अरब और कई मुल्कों ने इस हमले की मजम्मत की है। इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जुमेरात को सुबह 6 बजे एक बंदूक बरदार ने नीदरलैंड्स के दारुल हेग में सऊदी अरब के सफारत खाने पर अंधाधुंध फायरिंग की। यह हमला एक ऐसे वक्त किया गया जब एक दिन पहले ही सऊदी अरब के जद्दा शहर में एक गैर मुस्लिम कब्रिस्तान में उस वक्त हमला किया गया था जब गैर मुल्की सफारतकार पहली आलमी जंग से मुताल्लिक़ एक यादगारी तकरीब में हिस्सा ले रहे थे। इस हमले में कम से कम 2 लोगों के जख्मी होने की तस्दीक की गई। डच पुलिस ने बताया कि उसने फायरिंग के सिलसिले में एक 40 साल शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक कार भी जब्त की और उससे पूछताछ की जा रही है। हमले का मकसद अब तक मालूम नहीं हो सका। ओआईसी ने कहा कि इस हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। अरब पार्लियामेंट ने भी हमले की मजम्मत की। यूएई ने इसे मुजरिमाना हमला करार दिया। इजिप्ट ने इसे बुज़दिलाना हमला बताया। पाकिस्तान ने हेग में सऊदी अरब के सफारत खाने पर हमले की मजम्मत की। सऊदी अरब ने फौरी कार्रवाई करने पर डच ओहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब की वजारत खारजा ने कहा कि उसे तहकीकात के नतीजों का इंतजार है और उसे उम्मीद है कि इस हमले के जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मकामी मीडिया में कहा गया कि सऊदी सफारत खाने की इमारत में फायरिंग की वजह से 20 सुराख पड़ गए। इस हमले के बाद की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि इमारत के शीशे टूट गए। पाकिस्तान में वकीलों ने फ्रांस के खिलाफ एहतजाज किया और मुल्क में फ्रांस के सफारत खाने को बंद करने का मुतालबा किया। गुस्ताखाना कार्टून छापने और इस्लाम और मुसलमानों के बारे में बयानात पर यह एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हजारों वकीलों ने इन मुजाहरों में हिस्सा लिया। फ्रांस की फौज ने खबर है कि अलकायदा के नॉर्थ अफ्रीका ग्रुप के लीडर को हलाक कर दिया है। ये ऑपरेशन माली में किया गया। अलकायदा लीडर की पहचान वहाब मूसा की हैसियत से की गई है। फ्रेंच ओहदेदारों ने इसे दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में बड़ी कामयाबी करार दिया। माली में फ्रांस के 5,000 से ज्यादा सिपाही तैनात हैं। यूएई और इसराइल के दरमियान आला सतह की एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें दोनों मुल्कों के ओहदेदारों ने आपसी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के बारे में बातचीत की और कई समझौतों पर गौर किया। दोनों मुल्कों के वजीरों ने टेक्नोलॉजी के मंसूबों के बारे में भी गौर किया। यूएई की होमलैंड सिक्योरिटी की वजारत ने एक बयान में कहा कि दोनों मुल्कों के वजीरों ने कौमी सलामती की हिफाजत के लिए एक सर्विस शुरू करने और इकनॉमी और टूरिज्म के शोबों में ताउन करने के बारे में बातचीत की। यूएई और इसराइल ने 13 अगस्त को ताल्लुकात मामूल पर लाने का एक समझौता किया था। अमेरिका की कोशिशों से यह समझौता हुआ था। फलस्तीनियों ने इस समझौते को फलस्तीन कॉज की पीठ में छुरा घोंपने के बराबर करार दिया है। यूएई के बाद बहरीन और सूडान ने भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए हैं। ईरान के एक ओहदेदार ने कहा है कि सऊदी अरब को इसराइल की खिदमत छोड़ देनी चाहिए और पड़ोसियों का एहतराम करना चाहिए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर के एक सीनियर एडवाइजर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि यमन पर हमला करने वाला सऊदी अरब ईरान के ताल्लुक से कोई इल्जामात लगाने का हक नहीं रखता जिसने इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में अमेरिका की तायद रखने वाले दहशतगर्दों की मदद की है। ईरानी ओहदेदारों ने ट्विटर पर बताया कि ईरान हमेशा खित्ते में अमन सलामती का हामी रहा है। एक दिन पहले सऊदी अरब के शाह सलमान ने एक सख्त पॉलिसी बयान जारी करते हुए दुनिया से कहा था कि वो ईरान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करे जो अपने न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। सऊदी शुरा काउंसिल से खिताब करते हुए शाह सलमान ने दुनिया को ईरान के इलाकाई मंसूबों के खतरों से वाकिफ कराया था। उन्होंने ईरान पर दूसरे मुल्कों के मामलात में दखलंदाजी और मसलकी शोलों को हवा देने का भी इल्जाम लगाया था।
ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو بائیڈن اس بات کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ اور عرب ملک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کریں۔ بائیڈن کیمپ کے عہدیداروں کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی میں ڈرامائی تبدیلیوں کا امکان نہیں ہے۔ ایتھوپیا کی پارلیمنٹ نے گڑبڑ زدہ علاقے تگرے میں نئے لیڈر کو مقرر کیا ہے۔ وزیر اعظم ابی احمد نے یہ بات بتائی۔ دوسری طرف انسانی حقوق کی تنظیموں نے گڑبڑ زدہ علاقے میں سویلینز کے قتل عام کا الزام لگایا ہے۔ وزیر اعظم نے ٹویٹر پر کہا کہ ڈاکٹر مولیگا چیف ایگزیکٹو ہوں گے۔ اس دوران ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ تگرے میں سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا گیا ہے۔ اس کے لیے ان طاقتوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا جو مرکزی حکومت کے خلاف لڑائی میں ایک مقامی پارٹی کی تائید کر رہے ہیں۔ اس دوران ایتھوپیا کے کئی شہریوں نے سوڈان میں پناہ کی درخواست کی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ کوئی 11,000 ایتھوپیائی شہری سوڈان کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ بات کرتے ہیں کووڈ 19 کی۔ انڈیا کی کووڈ 19 کیسوں میں تقریباً 45,000 کا اضافہ ہوا ہے اور جملہ کیس 87,28,000 سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ ملک میں اب تک کووڈ 19 سے متاثر ہونے کے بعد ٹھیک ہونے والوں کی تعداد 81,15,000 ہو گئی ہے۔ صحت یابی کی شرح 92.97% ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 547 موتیں ہوئی ہیں۔ اب تک مرنے والوں کی جملہ تعداد 1,29,000 کے قریب ہے۔ کووڈ 19 کا ڈیتھ ریٹ 1.47% ہے۔ اس وقت ملک میں 4,84,000 سے زیادہ ایکٹیو کیسز ہیں۔ ICMR نے بتایا کہ ملک میں اب تک 12 کروڑ سے زیادہ کووڈ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ منگل کے دن 11,39,000 ٹیسٹ کیے گئے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں مہاراشٹر میں 122، دہلی میں 104 اور ویسٹ بنگال میں 54 موتیں ہوئی ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ملک میں 44,874 نئے کیس پائے گئے۔ ایک رپورٹ کے مطابق انڈیا میں اگلے مہینے تک کووڈ ویکسین ایسٹرا کے 100 ملین شاٹس حاصل ہوں گے۔ سعودی عرب میں کووڈ 19 کی وجہ سے 15 نئی موتیں ہوئی ہیں۔ اب تک سعودی عرب میں وائرس کی وجہ سے 5,605 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ سعودی عہدیداروں نے جمعرات کو 300 سے زیادہ نئے کیسوں کی تصدیق کی۔ UAE میں کووڈ 19 سے 5 نئی موتیں ہوئیں اور 1,226 نئے کیس پائے گئے۔ ایران کے ایک وزیر نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس موتوں کے لیے امریکہ ذمہ دار ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایران میں روزانہ اوسطاً 400 موتیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم بیجان زنگانی نے کہا کہ امریکہ کی پابندیوں کی وجہ سے ایران کو وبا سے نمٹنے میں مشکلیں پیش آ رہی ہیں۔ NDA کی ایک اہم میٹنگ اتوار کو ہوگی جس میں اتحاد کے لیڈر کو چنا جائے گا۔ چیف منسٹر نتیش کمار نے یہ بات بتائی۔ BJP نے اشارہ دیا ہے کہ نتیش کمار اس مرتبہ بھی بہار کے چیف منسٹر ہوں گے، حالانکہ ان کی پارٹی JDU کی سیٹیں BJP سے کافی کم ہیں۔ پیر کے بعد کبھی بھی حلف برداری تقریب ہو سکتی ہے۔ اتوار کی میٹنگ کے دن فیصلہ ہوگا کہ کیا LJP کو اتحاد میں برقرار رکھنا چاہیے۔ یہ میٹنگ اتوار کو دن کے 12:30 بجے ہوگی جس میں حکومت بنانے کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس دوران جمعے کو بھی پٹنہ میں NDA کی 4 جماعتوں کی ایک میٹنگ ہوئی۔ یہ میٹنگ نتیش کمار کے گھر پر ہوئی۔ الیکشن کے نتیجے سامنے آنے کے بعد یہ پہلی میٹنگ تھی جس میں JDU، BJP، ہندوستانی عوام مورچہ اور وکاسشیل انصاف پارٹی کے نمائندوں نے حصہ لیا۔ میٹنگ کے بعد نتیش کمار نے کہا کہ نئے MLAs کی میٹنگ میں لیڈر کو چنا جائے گا۔ اس دوران بہار کے اکیلے آزاد MLA سمیت سنگھ نے NDA کی تائید کا اعلان کیا۔ انہوں نے نتیش کمار سے ملاقات کے بعد یہ اعلان کیا۔ سپریم کورٹ نے تلنگانہ میں پٹاخوں کے کاروباریوں کو راحت دیتے ہوئے ہائی کورٹ کے ایک حکم میں تبدیلی کی ہے۔ ہائی کورٹ نے ریاست میں پٹاخوں کی بکری اور استعمال پر پابندی لگائی تھی۔ تلنگانہ فائر ورکرز ٹریڈرز ایسوسی ایشن نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں اجازت دی کہ تلنگانہ میں 2 گھنٹوں تک پٹاخے استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ بات حیدرآباد کے لیے لاگو نہیں ہوگی۔ تلنگانہ کے 4 علاقوں میں پٹاخوں پر مکمل پابندی ہوگی، جن میں حیدرآباد کے علاوہ سنگاریڈی، نلگنڈا اور پٹن چیرو شامل ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ LOC پر پاکستانی فائرنگ میں 4 فوجی 4 سویلینز ہلاک۔ آرمی کی زبردست جوابی کارروائی میں 8 پاکستانی فوجیوں کی موت۔ امریکہ کے الیکشن عہدیداروں نے دھاندلیوں کے الزامات رد کر دیے، کہا تاریخ کے سب سے محفوظ الیکشنز ہوئے۔
डोनाल्ड ट्रंप ने धांधलियों के इल्जामात को दोहराया, कहा 2.7 मिलियन वोट्स डिलीट कर दिए गए। सऊदी अरब के जीजान में अलहूसियों का हमला, ऑयल साइट पर आग लग गई। सऊदी अरब इसराइल की खिदमत छोड़ दे, पड़ोसियों का एहतराम करे, शाह सलमान के पॉलिसी बयान पर ईरान का जवाब। यूएई और इसराइल ने ताल्लुकात को मजबूत बनाने से किया इत्तेफाक, दोनों मुल्कों के वजीरों की कॉन्फ्रेंस में कई समझौतों पर गौर। सऊदी अरब में कोविड से 15 नई मौतें, ईरान ने कहा अमरीकी पाबंदियों से वबा से निमटना मुश्किल हो रहा है। इंडिया के कोविड केसों में 45,000 का इजाफा, अगले महीने कोविड वैक्सीन एस्ट्रा के 100 मिलियन शॉट्स हासिल होंगे। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल फराज को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।